नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। ये थी छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इन खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। जयरोग्य अस्पताल में बदसलूकी का मामला सामने आया है। डॉक्टर्स ने बच्चे को घसीट कर बाहर निकलवाया। हाथ कटने के इलाज के लिए बच्चा तड़पता रहा। जयरोग्य अस्पताल में सरेआम मानवता शर्मसार हुई है। ट्रॉमा सेंटर के सामने नाबालिग को पाइप से बांधा गया। डॉक्टर ने नाबालिग को मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह इस बच्चे को घसीटकर बाहर निकाला गया, रॉड से बांधा गया। ग्वालियर की तस्वीर है जयरोग्य अस्पताल की। डॉक्टर ने बच्चे को घसीटकर बाहर निकलवाया। हाथ कटने के इलाज के लिए ये बच्चा तड़पता रहा। ये जयरोग्य अस्पताल की तस्वीरें हैं और इस तरह से मानवीयता शर्मसार हुई। हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए। महेंद्र, क्या यहाँ पर हो रहा है इन तस्वीरों में, क्यों ऐसा किया ना? जी, बता दूं ये कि नाबालिग बच्चा था जो कि कल से इस अस्पताल परिसर के अंदर ही था और वो उसका हाथ एक कटा हुआ था। वहाँ इलाज के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी बताया जा रहा है कि वो उन लोगों को जो लगा कि एक लड़का विक्षिप्त है और थोड़ा सा इसको जब इलाज के लिए वो अंदर गया तो वहाँ लोग डॉक्टरों ने जब इलाज करने का प्रयास किया तो वहाँ उनको काटने का प्रयास कर रहा था। उनको लगा कि विक्षिप्त है और उसको घसीट के बाहर निकलवा दिया और एक जो टीन सेट था उस पाइप से उसको जो डॉक्टर द्वारा पट्टी बांधी जा रही थी उसको बनवा दिया था। जब उसने जैसे प्रयास करके वो जैसे तैसे वहाँ फिर से उस ट्रॉमा सेंटर के अंदर दोबारा गया तो वहाँ पे जो गार्ड मौजूद थे उन्होंने उसको गर्दन पकड़ के उसको घसीट के बाहर निकाल दिया गया। बिल्कुल, एक आपको बता दूं कि एक जब हमने वहाँ के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो वहाँ के जो लोगों का ये कहना था कि हम लोग मानसिक आरोग्यशाला उसको भेजेंगे और उसका इलाज करवाएंगे। जी, लेकिन क्या ये तरीका सही है? इस पर कोई जवाब दिया? तरीका अलग करने का दूसरा भी हो सकता था, कुछ और लोगों को भी इसमें लगाया जा सकता था। जी बिल्कुल, जब आईबीसी की जब टीम ने उससे बात की अधिकारियों से तो उनका ये कहना था कि उसका उचित उपचार जैसे तैसे करके उसको मानसिक आरोग्यशाला भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मानवीय जो होता है वो उस तरह सा उन्होंने जो नहीं किया, जबकि वो लगातार उन्होंने 3 बार उसको घसीटते हुए उस ट्रॉमा सेंटर से 3 बार घसीटते हुए उसको बाहर निकाला। बाकी जब लोगों ने इस चीज को देखा तो उन्होंने भी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने भी विरोध प्रकट किया। उनका कहना था कि जो डॉक्टर हैं उनको इलाज करना चाहिए, उसके हाथ में जो गुलाब पड़ रहा है उसका जो हाथ कटा हुआ है उसका इलाज करना चाहिए और उसका इलाज करके जब वहाँ जो उचित कार्रवाई आगे हो सके वो करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने अभी तक उसको ऐसा कोई इलाज नहीं किया। अगर वो काट रहा था तो उसको इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश करके उसके पट्टी करना चाहिए थी और उसको फिर इलाज के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ उचित उपचार नहीं किया, लेकिन उसको घसीटा गया, बाहर भेजा गया, उसको बांधा गया। थोड़ा जो सवाल होता है। जी चलिए, हमारे साथ में प्रवीण पाठक जी, कांग्रेस के विधायक, जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें काफ़ी तकलीफदेह हैं प्रवीण जी, अगर आपने देखी हो। जयरोग्य अस्पताल से एक विक्षिप्त बच्चे को जो इलाज के लिए पहुंचा था घसीटकर बाहर निकाला गया। देखिए तस्वीरें आपने। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी जस्ट अभी जानकारी आई है जी, और ऐसी कोई घटना हुई है तो निश्चित तौर पर जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आखिर इतनी असंवेदनशीलता किसी भी अस्पताल के स्टाफ में है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसका? निश्चित तौर पर इसमें अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार है और उन पर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए यदि ऐसी कोई बात हुई है। किस तरह की आप कोई जांच की बात करते हैं? क्या आप अस्पताल वालों से आप इस बारे में बात करेंगे? अधीक्षक से इस बारे में बात की जाएगी? मैं अधीक्षक से इस विषय में बात करूंगा और मैं बहुत ही अदब के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है हम लोग निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अस्पताल की सुविधाएं कैसे सुधर सकती हैं और आम आदमियों को कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां लाभ मिल सकता है। चलिए, हमारे साथ में इस समय अधीक्षक साहब भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, अधीक्षक हैं जयरोग्य अस्पताल के। डॉक्टर मिश्रा, ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और देख रहे हैं ये काफ़ी पीड़ादायक हैं। एक बच्चे को बिना इलाज के घसीटकर बाहर निकाला गया, क्यों बन पड़ी ऐसी नौबत? देखिए, मुझे सूचना मिली थी 7 बजे के आसपास। मैं स्वयं वहां पहुंच गया था और डीन साहब भी वहां पहुंच गए थे जी। और ये जो जिस बच्चे की बात हो रही है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जी, और एक इसका हाथ पहले से कटा हुआ है जी। उसको समुचित उपचार दे दिया गया है। सर्जरी के प्रोफेसर सुनील अग्रवाल ने उसका उपचार किया है और मानसिक रोगों के जो प्रोफेसर हैं हमारे अतुल अग्रवाल जी, वे स्वयं भी पहुंच गए थे और उनका उपचार कर दिया गया है। उसने एक मरीज को अंदर जाकर, जो लावारिस मरीज है ट्रॉमा सेंटर में अंदर, उसको काट लिया था जाकर।
और बाकी मरीजों को काटने की कोशिश कर रहा था, तो गार्ड ने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसमें गार्ड्स को भी काटने की कोशिश की उसने। तो ये कंट्रोल करने का तरीका, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, नहीं देख पा रहे हैं तो जरूर देखिएगा। वो ठीक नहीं है, मैं उसे मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ। इस संबंध में उन पर कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि आप खुद उसको मानसिक रोगी बता रहे हैं, आप खुद उसे मानसिक विक्षिप्त भी बता रहे हैं। मानते हैं आप कि जो कुछ वो कर रहा है और जिस अवस्था में वहाँ पहुंचा था, वहाँ उसका इस तरह का बिहेवियर ये अपने आप में समझा जा सकता है, लेकिन जो उसके साथ सलूक हुआ ये कतई क्षम्य नहीं दिख रहा। हाँ नहीं, उन पर कार्रवाई करेंगे हम गार्ड्स के ऊपर। ये बताया जा रहा कि डॉक्टर ने खुद कहा था कि इसे आप इस तरह से बाहर निकालें। नहीं, डॉक्टर ने नहीं कहा होगा, डॉक्टर ने कहा होगा इसको कंट्रोल करें और बाहर कर दें अभी इधर, क्योंकि वो वहां पे और मरीजों को काटने का प्रयास कर रहा था। आप चाहें तो वहां एक लावारिस मरीज है, उसको काट लिया, उसको देख सकते हैं आप। क्या इसके बाद में जो डॉक्टर साहब वहां इलाज के लिए मौजूद थे, आपने पूछा उनसे, आपने कोई जानकारी ली? हाँ, मैंने जानकारी ली। वहां पे डॉक्टर सुनील अग्रवाल कैजुअलिटी के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात की और वहां पे जो मानसिक रोगों के जो हमारे यहाँ प्रोफेसर हेड हैं उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी उसको परीक्षण किया है मरीज का। एक इम्पॉर्टेंट बात एक ये भी है कि जिस तरीके से डॉक्टर भी हर बार सुरक्षा मांगते हैं, परिजन भी कई बार इस तरह की अपनी स्थिति को लेकर के वो करते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा सलूक करने की नौबत आ जाए तो क्या हर बार इसी तरीके से आप उसे बाहर निकलवाएंगे? नहीं, ये हमने नहीं निकलवाया। मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर ने कहा होगा। जब मरीज को उसने काट लिया, एक लावारिस मरीज को जो बेहोश की हालत में है, उस समय गार्ड्स ने उसको किया होगा, लेकिन जो तरीका है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और उसमें कार्रवाई करूंगा मैं। कोई मरीज किसी दूसरे मरीज को अगर काट रहा है, यानी आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसीलिए कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता नहीं रही, इसका मतलब। क्योंकि जिस तरीके से, जिस अंदाज में निकाला जा रहा है, अगर आपने ये तस्वीरें देखी होती तो निश्चित तौर पर आपके भी सवाल वैसे ही तीखे होते जो इस समय हम महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि एक मरीज का दूसरे मरीज को काट लेना अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल गंभीर विषय है, मैं मानता हूँ इस चीज को। क्या एक्शन होगा सर इसमें? इस पे हम उनको नोटिस देके कार्रवाई करेंगे और नहीं तो उनको निकाल देंगे वहां से। चलिए, हमारे साथ में विधायक जी भी बने हुए। विधायक जी, आप सुन रहे होंगे, पर्याप्त लग रहा है आपको इस मामले में जो कुछ हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर मिश्रा साहब इस बात के लिए तो बधाई के पात्र हैं कि पिछले 2-3 महीने में जेएच की व्यवस्थाओं में काफी सुधार आया है। और जहां तक जो आज का घटनाक्रम है, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी ऐसी अमानवीय घटना की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम साहब ने कहा ही है। नहीं, लेकिन तीनों बातें हैं सर। एक तो अगर वो मरीज किसी दूसरे मरीज को काट रहा है, मतलब कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां है नहीं। दूसरी बात यह कि जिस अंदाज में निकाला जा रहा है, ये भी है कि जब मरीज खुद बड़ी परेशानी की हालत में पहुंचता है और वो अगर अपना मानसिक संतुलन भी नहीं रखता है, तो उसके साथ तो इस तरह का दुर्व्यवहार करना, ये जो दिमाग से ठीक लोग हैं उनके लिए भी काफी एक विपरीत परिस्थिति है ना, कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत माफी के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं और ये बात अधीक्षक साहब भी इस बात को जानते हैं और कई बार चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की है कि पुरानी सरकार ने सुरक्षा को लेकर, सफाई को लेकर जो हाइट्स को टेंडर दिया है उसमें काफी अनियमितताएं हैं। जब तक हम लोग इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस मध्य प्रदेश में किसी भी अस्पताल में ये व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी। इस पर कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा और नई व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है। बहुत उम्मीदों के साथ में विधायक जी आपको जनता ने चुना है, एक सरकार को परिवर्तित करके आपको मौका दिया है। आप जो कह रहे हैं कि ये पिछली सरकार का कृत्य था या उनके तय किए हुए लोग बाग थे, लेकिन अब की बार उन्होंने आपको चुना है। क्या आप प्रॉमिस करते हैं यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होगी, कितने समय में होगी, अगली बार इस तरह का दोहराव नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जो लोग मुझे बहुत नजदीक से जानते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी कार्यशैली में जो भी कार्रवाई होती है वो तत्काल होती है और इस कार्यक्रम के बाद मैं तुरंत ही अधीक्षक साहब से बात करूंगा और इसमें जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सकेगी उसको सुनिश्चित करवाऊंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सर कि आपने जिस तरीके से बात बताई है कि आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बातचीत के बाद वो कार्रवाई की खबर भी हम दर्शकों को जरूर पहुंचाएंगे, जैसे इस समय हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। आपसे भी उम्मीद यही है कि किसी भी मरीज के साथ में इस तरह का बर्ताव नॉर्मल स्थिति में नहीं किया जाता, तो एक मरीज के साथ में तो कैसे सहन किया जाएगा। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दुखद हैं, बेहद शर्मनाक हैं। जय आरोग्य अस्पताल में ये इंसानियत को तार तार करने वाला घटनाक्रम घटा है।
ये बताया गया डॉक्टर के द्वारा, स्वयं अधीक्षक के द्वारा, कि ये मानसिक तौर पर विक्षिप्त बच्चा था। इसका एक हाथ कटा हुआ था और इलाज के लिए अंदर पहुंचा और इसने अंदर जाकर किसी दूसरे मरीज को काटा, इस तरह का दावा है। सुरक्षा पर बड़ा सवाल है, नियत पर भी बड़ा सवाल है कि किस तरह से आप वहां पर कार्य कर रहे हैं या किन लोगों को आपने भर्ती किया है जिन्हें बर्ताव करने को लेकर के सही समझ नहीं है, और ख़ास तौर से बच्चे के साथ में, ख़ास तौर से मानसिक रोगियों या विक्षिप्त लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करना है। किसी भी तरह से ये तस्वीरें उस बात को जस्टिफाई नहीं करती। अब कार्रवाई का दावा किया गया है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की भी खबर हम आप तक, दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश की ये बेहद ही शर्मनाक जयरोग्य अस्पताल की तस्वीरें थी, आप तक हमने पहुंचाई। छत्तीसगढ़ की खबरों पर आते हैं। बेमेतरा के बेरला थाने में सांकरा गांव के एक मासूम प्राची साहू की आज मौत हो गई। 10 साल की प्राची को अज्ञात लोगों ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में उसको रायपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। बेरला ब्लॉक के भिभोरी मंडल के युवा मोर्चा अध्यक्ष होलूराम साहू की 10 वर्ष की मासूम प्राची साहू को 6 मार्च अज्ञात लोगों ने मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले किया। बच्ची के चिल्लाने के बाद गंभीर हालत में उसको रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राची ने मरने से पहले ये बयान दिया था जिसमें उसने बताया कि घटना के दिन घर में वो अकेले थी और पीछे से कोई दरवाज़ा खोलकर आया, ऊपर से मिट्टी का तेल छिड़का। जब तक वो पीछे देखती, समझ पाती, कोई माचिस लगाकर चला गया। चिल्लाने पर उसकी बुआ पहुंची, गंभीर हालत में रायपुर लाए। पहले पुलिस इसे हादसा मानती रही। मृतक बच्ची के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन दिया है, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र में ग्राम सांकरा में 10 साल की मासूम बच्ची प्राची साहू पर मिट्टी तेल छिड़ककर जलाए जाने की घटना को कांग्रेस सरकार के बदतर कानून व्यवस्था के तौर पर पेश किया, बताया। बीजेवाईएम अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही 2 महीने में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चरमरा गई। अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। एक निर्वाचित ग्रामीण जनप्रतिनिधि के सूने घर में घुसकर नन्ही सी बच्ची को जिंदा जलाने का जघन्य कृत्य किया गया। बीजेपी ने सरकार को चेतावनी दी कि इस मामले में लीपापोती न करें। अगर वास्तविक अपराधी की पतासाजी, गिरफ्तारी और अपराध के पीछे की मंशा का जल्द ही पर्दाफाश नहीं किया गया तो भाजपा पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, गुंडा राज के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करेगी। बेरला थाना क्षेत्र में सांकरा गांव में 10 साल की बच्ची को 48 घंटा पूर्व ही मिट्टी तेल छिड़ककर घर में उसको आग लगा दी और आज भी अधिक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राजनांदगांव जिले के सोमनी इलाके में सरकारी स्कूल के टीचर ने 4th क्लास की मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत की। गुस्साए लोगों ने स्कूल टीचर के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी गुरुजी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक घटना बिरेझर गांव की है, जहां के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नवीन कुमार ने 4th क्लास की छात्रा को क्लास खत्म होने के बाद रोक लिया और फिर उसके साथ अश्लील हरकत की। छात्रा ने घर पर जाकर के परिजनों को पूरी बात बताई। जैसे ही बात ग्रामीणों को पता लगी, उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला जड़ा और प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। लोगों का गुस्सा इसके बाद ही शांत हो पाया। आरोपी टीचर नवीन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है। और 4th क्लास की छात्रा को बुलाई और बुलाने के बाद ना उनको पैसा दिया, पैसा को गिनो करके बोले और पैसा जैसे गिनने लगी तो उनके मुंह को बंद करके ना वो कुछ हरकत करने लगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी और इसी क्रम में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में पहले दिन चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में कृषि, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनी। साथ ही चुनाव में किस तरह बीजेपी को मात दी जाए, इसको लेकर भी विचार मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने गुजरात पहुंचे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता गांधी आश्रम गए, प्रार्थना सभा की। सीएम भूपेश बघेल भी प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर जीत का दावा किया।
साथ ही भाजपा पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा 2014 में किए गए वायदों का रिपोर्ट कार्ड जनता में पेश करे, क्योंकि जनता अब उनसे जवाब चाहती है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से हम लोग सरकार बनाए हैं और इस समय 100% लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने इनको रखना चाहिए कि जो 2014 में इन्होंने वादा किया था उसको कितना पूरा किए, विदेश से कितना काला धन लाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों को क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मूल्य दी गई, ये सब बातें उनको कहना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, ये देना चाहिए। महंगाई रोकने में कितने सफल रहे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी वृद्धि हुई, इन सब बातों पे इनको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए। जनता इन सारे सवालों का जवाब पूछेगी इनसे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रदेश के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदर्श आचार संहिता की तमाम गाइडलाइंस बताए गए। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने सभी दलों से प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्देश का पालन करने की अपील की। भाजपा, कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधि विभाग के प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए। भाजपा की तरफ से चुनाव आयोग के पास वर्तमान सरकार को लेकर शिकायत की गई, जिसमें बैकडेट में ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने का आरोप लगाया गया। इस पर आयोग ने नियमानुसार जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। बैठक में कांग्रेस भाजपा दोनों दलों ने आयोग को स्वीप कार्यक्रम के प्रचार में और तेजी लाने के लिए कहा है। स्वीप का प्रचार प्रसार निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, परंतु सी विजिल अभी आम मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाया, जबकि मैक्सिमम हमारे नए वोटर्स हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। यदि कोई शराब और पैसे बांट रहा है, कपड़े और सामग्री बांट रहा है, तो कोई भी मतदाता इस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। सुझाव तो बहुत सारे आए हैं। हमने ये कहा है कि आचार संहिता का पालन करें, सख्ती से पालन कराया जाए। बैकडेट में जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं शासन को, उसको प्रतिबंधित किया जाए। जो भी कंप्लेंट वगैरह आते हैं उसको आप सी विजिल के माध्यम से ही देना है। जो भी शिकायतें हैं, जब शिकायतें प्राप्त होती है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई। शासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसआईटी के प्रभारी एसआरपी कल्लूरी को हटा दिया गया और उनकी जगह जीपी सिंह को प्रभारी बनाया गया। शासन की तरफ से जवाब पेश होने के बाद मामले की अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता अपना जवाब पेश करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को है। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम नान में करोड़ों का घोटाला उजागर हुआ, जिसकी जांच को लेकर बनी एसआईटी के खिलाफ एनजीओ हमर संगवारी, वकील सुदीप श्रीवास्तव, वीरेंद्र पांडे, वशिष्ठ नारायण और अन्य ने मिलकर के जनहित याचिका लगाई। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई। दंतेवाड़ा में 2 दिन तक नक्सलियों के चंगुल में रहे एसआई और शिक्षक सकुशल वापस लौट आए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। 2 दिन पहले अगवा कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को सोमवार को मिली, जिसके बाद से पुलिस लगातार एसआई और शिक्षक को छुड़ाने का प्रयास करती रही। आखिरकार नक्सलियों ने दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। दंतेवाड़ा के जबेली गांव से नक्सलियों ने रविवार को एसआई ललित कश्यप और शिक्षक जयसिंह कुरेटी को अगवा किया। समेली कैंप में पदस्थ एसआई और जबेली स्कूल में पदस्थ शिक्षक दोनों जबेली गांव गए हुए थे। इस दौरान नक्सलियों ने पहले एसआई को अगवा किया और कुछ देर बाद ही शिक्षक का भी वहां से अगवा किया गया और अपने साथ बुरगुम के जंगलों में ले जाया गया। बताया गया कि जबेली के शिक्षक जयसिंह नोटिस लेने समेली कैंप गए थे और इसके बाद एसआई और वो साथ में जबेली गांव चले गए। इस मामले में एसपी ने एसआई ललित कश्यप को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एसआई से नक्सलियों ने कैंप में पदस्थ जवानों और हथियारों के बारे में जानकारी ली। साथ ही ये भी कहा कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे। इधर शिक्षक को भी चेतावनी देते हुए कहा कि गांव में पुलिसकर्मियों के साथ कभी ना आए। दोनों ने नक्सलियों द्वारा मारपीट की घटना से साफ इनकार किया। ग्रामीणों के बढ़ते दबाव के कारण नक्सलियों ने उसको छोड़ा और ये सुबह
तो 7 बजे जो है फैमिली कैब में सकुशल दोनों पहुंच गए। तो अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए सस्पेंड किया गया है, लाइन में अटैच किया गया है। ना अपने बारे में कैंप के बारे में पूछा सर, कितने बल रखते हैं आप लोग? हथियारों के बारे में, हथियार के बारे में, होशियार के बारे में, जब कितना हथियार रखते हैं, क्या क्या हथियार रखते हैं। तो पुलिस का नौकरी क्यों करते हो? नौकरी क्यों कर रहे हो नौकरी? और मैं नौकरी अभी नहीं लगा हूँ, पहले से लगा हूँ मतलब मैं। लागत और खर्च, इसके बीच जो भारी अंतर होता है उससे जूझ रहा है रायपुर का डीकेएस हॉस्पिटल। अब कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें ठेकेदारों से कहा गया कि अस्पताल प्रबंधन करोड़ों का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, लिहाजा ठेकेदार या तो रेट कम कर दें या कर्मचारियों की संख्या घटाएं। ऐसे में ठेकेदारों ने भी कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए हैं। इधर संविदा कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी मंगलवार को अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर के सहारे ने डीएमई से मिलकर सैलरी के बारे में राय मशवरा किया। अस्पताल में सालाना सुरक्षा, साफ सफाई, लॉन्ड्री, खाना, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियोलॉजी, डायलिसिस समेत अन्य फैसिलिटीज़ के लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हमने वेंडर्स की बैठक करी थी, उनको हमने सजेशन लिया और मांगा कि आप कितने कम में काम कर सकते हैं जिससे अस्पताल का रख रखाव न बिगड़े, न कोई अन्य कोई प्रॉब्लम आए। उसके लिए हमने जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए चर्चा की, जो सफाई का देखता है उसको बोले कि भैया आपके कर्मचारी कम करो या तो आपके रेट्स कम करो। डोंगरगढ़ में एक तहसीलदार और व्यापारी से टूर पैकेज के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल समीर भौमिक एसएस टूर एंड ट्रैवल एजेंसी चलाता है और पर्यटकों के लिए ट्रेन, एयरलाइंस, होटल और गाड़ियों की बुकिंग करता है। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता और कारोबारी आशीष ने समीर भौमिक से दिल्ली, श्रीनगर, विशाखापट्टनम का टूर पैकेज 1,32,000 में लिया, जिसके तहत ट्रेन, एयर टिकट, टैक्सी समेत होटल रूम बुकिंग करवाए। बुकिंग के वक्त समीर ने दोनों को 5 स्टार और 3 स्टार होटल की फैसिलिटी देने की बात कही थी, लेकिन टूर के दौरान समीर ने उनको ना तो टैक्सी की फैसिलिटी दी बल्कि साधारण से होटल में रुकवाया। सेवा में कमी से नाराज होकर दोनों ने समीर भौमिक की शिकायत पुलिस में की, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने धारा 155 के तहत मामला दर्ज कर दोनों को भोक्ता फोरम जाने की सलाह दी। समीर भौमिक के खिलाफ पहले भी इस तरह की कई शिकायतें आ चुकी हैं। जितने बकाया राशि थी उतना हमने दे दिया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपको यदि जितना खर्च आएगा उसमें यदि पैसा बचता है तो हम आपको वापस दे देंगे। लेकिन हम जैसे ही टूर पे गए, वो जितने हमको दिवा स्वप्न दिखाए थे, झांसा दिया था, वो किसी प्रकार का हमको सुविधाएं उसके बताए अनुरूप नहीं हुआ। इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि पूरा मामला सेवा की कमी का बनता है, इसलिए हमने आशीष को उपभोक्ता फोरम जाने की सलाह दी है। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन का एक अहम कार्यक्रम 14 मार्च को भिलाई में होने वाला है। इसमें शपथ ग्रहण समारोह और प्रथम महिला राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन होगा। अग्रसेन भवन में होने जा रहे इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर गोपाल शरण गर्ग को आमंत्रित किया गया, जिसका समाज के भीतर से विरोध हो रहा है। अग्रवाल समाज के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि गोपाल शरण गर्ग एक दागी व्यक्ति है जो समाज की महिलाओं के साथ बैठने के लायक नहीं। ऐसे व्यक्ति का मुख्य अतिथि बनने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। भिलाई अग्रवाल समाज ने यहां तक कहा कि वो गोपाल शरण गर्ग को आमंत्रित करने का विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर उनका आमंत्रण रद्द किया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।